मूवी की शुरुआत में हमें 1996 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हैरी नाम का एक गवर्नमेंट ऑफिसर सिटी मेयर से मिलने चला जाता है। मगर मेयर उसके इरादों को समझ पाते उससे पहले ही हैरी मेयर को ऊपर पहुंचा देता है। ऑब्वियसली वो मेयर को मारकर उसकी कुर्सी को हासिल करना चाहता है, मगर इस काम को करने में उससे एक गलती हो गई थी कि इस इंसिडेंट को काइल नाम के इन्वेस्टिगेटर ने होते हुए देख लिया था। साथ ही साथ उसने इस इंसिडेंट की ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी, जिसके थ्रू हैरी को एक्सपोज किया जा सकता है। मगर हड़बड़ाहट में उससे अपना वैलेट यहीं गिर गया था, जो जल्द ही हैरी के हाथ लग जाता है। काइल एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है, जैसे सिटी मेयर ने हैरी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हायर किया हुआ था। मगर अब तो सिटी मेयर ऊपर पहुंच चुका था। साथ ही अब काइल को अपनी जान की फिक्र होने लगती है, जिसके बाद हमें प्रेजेंट डे अफगानिस्तान का सीन दिखाया जाता है, जहां ब्रिटिश रॉयल मरीन्स की टीम मिशन पर जाने वाली थी, जिसके तहत वो लोग वॉर जोन से अब्दुल अली नाम के टेररिस्ट को कैप्चर करने वाले हैं, क्योंकि उस टेररिस्ट के हाथ हाईली क्लासिफाइड इंटेल लग चुकी थी, जिसे अब ब्रिटिश गवर्नमेंट बेसब्री से हासिल करना चाहती है। वैसे इस यूनिट को जेक नाम का बंदा लीड करने वाला है, और यही बंदा मूवी का हीरो है। जल्द ही ये लोग वॉर जोन पहुंच जाते हैं, जहां दोनों पार्टीज के बीच तगड़ी फाइट छिड़ी हुई थी। मगर जेक कुछ ज्यादा ही शातिर था, जो इन बैड गाइज को मारते हुए अपने टारगेट तक पहुंच जाता है, जिसे कैप्चर करके ये लोग यूके ले जाने वाले थे। और फिर हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां रॉयल मरीन्स के सम्मान में पार्टी रखी गई थी, और इसी पार्टी में जेक भी शामिल था। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस पार्टी को एंजॉय करने लगता है। मगर तभी यूनिट का एक मेंबर स्मज यहाँ आ जाता है, जो जेक को किसी से मिलवाना चाहता था। तो कंफ्यूज होने के बावजूद जेक उसके साथ चला जाता है, एंड सरप्राइजिंगली उससे मिलने वाला आदमी सिटी का न्यू मेयर हैरी था, जो अब जेक को हायर करना चाहता है। तो वो जेक को इन्फॉर्म कर देता है कि मैंने एक प्राइवेट मिलिट्री तैयार करवा रखी है, जिसको लीड करने के लिए तुम्हारे जैसे सोल्जर की जरूरत है। यकीन मानो मैं तुम्हें मालामाल कर सकता हूँ। मगर जेक उसके लिए काम करना नहीं चाहता था, मगर उसकी यह हरकत मेयर को पसंद नहीं आती है, जो अपना काम करवाने के लिए असाद डुमाल नाम के आदमी के पास चला जाता है, जो कि असल में एक ड्रग ट्रैफिकर था। यानी ये बंदा यूके बॉर्डर के आर पार ड्रग्स की तस्करी करता आ रहा है, और अब इस बंदे के साथ हैरी सौदा करना चाहता है। मगर न जाने क्यों असाद को हैरी के इरादों पर शक होने लगता है, मगर फिर भी वो पैसों के लालच में हैरी की बात मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेक एक सेमेंट्री चला जाता है, जहां पर उसके पेरेंट्स की ग्रेव मौजूद थी। तो वो अपने पेरेंट्स की ग्रेव के सामने प्रे करने लगता है, क्योंकि जल्द ही वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने वाला है। तो उसे बचपन की यादें आने लगती हैं कि बचपन में वो और जेड नाम की लड़की काफी क्लोज हुआ करते थे, यहाँ तक कि वो लोग बड़े होकर शादी करना चाहते थे। मगर जेक और जेड के पेरेंट्स खत्म होने की वजह से इन लोगों को अलग होना पड़ा था, जिन बातों को अब काफी साल बीत चुके हैं। साथ ही अब जेक जेड को भुलाकर आगे बढ़ चुका था, पर तभी यहाँ पर जेड आ जाती है, जिसे देखकर जेक काफी ज्यादा कंफ्यूज था। तो लेडी उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है, ये कहते हुए कि तुमने वादा किया था कि बड़े होकर हम लोग शादी करने वाले हैं, मगर अब तुम मुझे छोड़कर किसी और से ही शादी करने वाले हो। जो बात सुनकर जेक काफी ज्यादा शर्मिंदा था, मगर फिर भी वो लेडी की बातों का कुछ भी जवाब नहीं देता है। तो जेड चुपचाप यहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हैरी का पार्टनर असाद एक जंकयार्ड चला जाता है, जहाँ वो हैरी के आदमियों के साथ ड्रग्स का सौदा करने वाला था। मगर हैरी की नीयत खराब हो चुकी थी, जो अपने आदमियों से असाद पर गोली चलवा देता है, जिससे यहाँ पर तगड़ी वाली फाइट चालू हो जाती है। मगर असाद भी ड्रग डीलर होने के साथ साथ एक टेररिस्ट ग्रुप का मेंबर था, जो बड़ी आसानी से इन लोगों को ठिकाने लगा देता है। मगर उसे समझ नहीं आया था कि हैरी आखिर उसे धोखा देना क्यों चाहता है। तो वह हैरी के आदमियों को टॉर्चर करके पूछताछ करने लगता है, जिस पर हैरी का आदमी उसे इन्फॉर्म कर देता है कि हैरी अब तुम्हें ठिकाने लगाकर तुम्हारे बिजनेस को हड़पना चाहता है। जो बात सुनकर असाद की पूरी तरह से सनक जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें जेक और उसका एडॉप्टेड फादर मैक दिखाए जाते हैं, जो फ्री टाइम में प्रैक्टिस करने लगते हैं, क्योंकि मैक उसका एडॉप्टेड फादर होने के साथ साथ जेक का सुपीरियर भी था। मगर ब्रेक टाइम में उन्हें हायर अप्स के कॉल आने लगते हैं। ऑब्वियसली उन्हें न्यू मिशन असाइन कर दिया गया था, तो वो लोग जल्दी से
ब्रीफिंग के लिए जाने लगते हैं। असाद डुमाल के टेररिस्ट ग्रुप ने हैरी के घर पर हमला करवा दिया था, जो हैरी की वाइफ और मेड को मारकर उसके बच्चों को कैप्चर करवा लेता है। जल्द ही इस इंसिडेंट की न्यूज टीवी पर आने लगती है, मगर हैरी काफी ज्यादा चालू था, जो इस बात को मानने से ही इनकार कर देता है कि टेररिस्ट ग्रुप उससे बदला लेना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मरीन्स यूनिट मिशन के लिए तैयार हो चुकी थी, तो मैक उन्हें ब्रीफिंग देने लगता है कि टेररिस्ट ग्रुप ने हैरी के बच्चों को एक अबैंडन बिल्डिंग में हॉस्टेज बना रखा है, जिन्हें कैसे भी करके हमें आजाद कराना होगा। जो बात सुनकर जेक अलर्ट हो जाता है, क्योंकि उसे बैड फीलिंग्स आने लगी थी कि हो ना हो ये मिशन बर्बाद होने वाला है। मगर इनकी मीटिंग हो पाती उससे पहले ही MI6 का डायरेक्टर यहाँ आ जाता है, जो मैक को एक फाइल देते हुए इन्फॉर्म कर देता है कि कुछ साल से यूके बॉर्डर्स पर ड्रग्स और ह्यूमंस की ट्रैफिकिंग कराई जा रही है, जिसका मास्टरमाइंड एक टेररिस्ट ग्रुप का लीडर असाद डुमाल है। एंड सरप्राइजिंगली ये बंदा मेयर हैरी के साथ मिला हुआ है, जो लोग काफी समय से सौदा करते आ रहे हैं। मगर न जाने क्यों अब इनके बीच दरार आ चुकी है, जो अब एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं, और सिर्फ इसी वजह से हैरी के घर पर हमला करवाया गया था। जो बात सुनकर जेक काफी ज्यादा अपसेट है, क्योंकि इन करप्ट पॉलिटिशियंस की वजह से देश की धज्जियां उड़ती जा रही हैं। जिसके बाद हमें हैरी के बच्चे दिखाए जाते हैं, जिन्हें किडनैपर्स परेशान कर रहे थे। एंड सरप्राइजिंगली इन किडनैपर्स का लीडर अब्दुल अली था, जिसे मेयर हैरी के कहने पर मूवी की शुरुआत में कैप्चर करवा लिया गया था, मगर कैसे भी करके अब वो आजाद हो चुका था। जब असाद के कहने पर हैरी से बदला लेना चाहता है, तो वो उसके बच्चों को टॉर्चर करने लगता है, जो सब देखकर हैरी के बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं। और फिर जल्द ही मरीन्स की यूनिट यहाँ पहुंच जाती है, जो बड़ी चालाकी से बैड गाइज को मारने लगते हैं। मगर स्मज ने इस दौरान भी नशा किया हुआ था, जो बैड गाइज पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, जिससे टेररिस्ट ग्रुप को इनकी प्रेजेंस के बारे में पता चल जाता है, और फिर इन लोगों के बीच तगड़ी वाली फाइट चालू हो जाती है। मगर मरीन्स की यूनिट कुछ ज्यादा ही पावरफुल थी, जो इन टेररिस्ट को मारते हुए अंदर जाने लगते हैं। और फिर जल्दी हैरी की 2 बेटियों को रेस्क्यू कर लिया जाता है, मगर अब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि अली ने हैरी की एक बेटी को मारकर बेटी को हॉस्टेज बना लिया था। जो बात जानकर जेक काफी ज्यादा अपसेट है, और फिर वो हैरी के बेटे को ढूंढते हुए अली के पीछे चला जाता है, जो इस बच्चे को गन पॉइंट पर लेकर खुद को फ्री कराना चाहता था। तो जेक उसे तसल्ली दिलाने लगता है कि तुम अगर बच्चे को जाने दोगे तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। जो बात सुनकर अली कंसिडर करने लगता है, मगर तभी यहाँ पर स्मज आ जाता है, जो बिना हेजिटेशन के अली पर गोली चला देता है। मगर इस गन फायर में हैरी का बेटा भी मारा जाता है, जो सब देखकर जेक काफी ज्यादा दुखी था, क्योंकि स्मज की वजह से आज ये 9 साल का बच्चा मारा जा चुका है, जिस बात का स्मज पर जरा भी असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो शुरुआत से ही हैरी के ऑर्डर्स पर काम किया करता था। साथ ही जेक को समझ आ जाता है कि इस हमले में हैरी का भी कोई इन्वॉल्वमेंट है, यानी उसे अपने बीवी और बच्चों के मरने से जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। जल्द ही इस इंसिडेंट को कुछ दिन बीत जाते, मगर अब जेक को उसकी जॉब से निकाला जा रहा था, क्योंकि मेयर हैरी के हिसाब से मरीन यूनिट पूरी तरह से बकवास है, जो उसके बच्चों की जान बचा नहीं पाई थी। तो अब जेक को इस सब के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जो सब जानकर जेक काफी ज्यादा अपसेट था, क्योंकि उसे पूरी तरह से अंदाजा है कि हैरी को अपने बीवी बच्चों के मरने से जरा भी फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो तो इस इंसिडेंट के बाद जनता की सिंपैथी गेन करने वाला है। ऑब्वियसली वो जनता की सिंपैथी पाकर इलेक्शन जीतना चाहता है, जो खराब मूड से पार चला जाता है, जहां पर वो हैवी ड्रिंकिंग करने लगता है, क्योंकि वो बच्चे की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने लगा था। तो बच्चे की मौत की गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खाने लगती है, यानी अब लाइफ उसकी अच्छे से लेने लगी थी, क्योंकि घर लौटते समय जेक को पता चल जाता है कि उसकी करंट गर्लफ्रेंड उसे धोखा देती आ रही है। जिस बात का पता चलते ही जेक पूरी तरह से टूट जाता है, और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जहां अब जेक ने खुद को बर्बाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी, जो अब हर तरह के उल्टे काम करने लगता है। साथ ही जेक ने ड्रग्स लेना भी चालू कर दिया था, जिसके नशे में वो ठग से पंगा लेने लगता है, जो बिना हेजिटेट के जेक को बुरी तरह से कूट डालते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें जेड दिखाई जाती है, जिसे वसीयत के हिसाब से उसके फादर के लॉकर की चाबी दे दी जाती है। तो जेड उस चाबी को लेकर बैंक चली जाती है। ऑब्वियसली वो अपने फादर का लॉकर चेक करना चाहती थी, जिसमें एक तरह की टेप मौजूद थी। तो वो क्यूरियसली
इस टेप को सुनने लगती है, जिसे सुनकर लेडी पूरी तरह से दंग रह जाती है क्योंकि इस टेप में मेयर हैरी के खिलाफ एविडेंस मौजूद थे कि उसने प्रीवियस मेयर को मारकर इस कुर्सी को हत्या लिया था। तो वो मेयर से बदला लेने का डिसाइड कर लेती है, मगर वो अकेले इस काम को कर नहीं सकती थी। तो वह हेल्प लेने के लिए जेक के पास चली जाती है, जिसकी हालत अब बद से बदतर हो चुकी थी। मगर जेड फिर भी उससे हेल्प मांगने लगती है कि मेयर हैरी मेरे फादर का किलर है, जिससे अब मैं बदला लेना चाहती हूँ। तो जेक उसे इन्फॉर्म कर देता है कि मेयर हैरी बहुत पावरफुल है, जिसका हम लोग सामना नहीं कर पाएंगे। तो जेड उसे इन्फॉर्म कर देती है कि मेरे पास मेयर हैरी के खिलाफ एविडेंस मौजूद है। जिस टेप को सुनकर वो पूरी तरह से दंग रह जाता है क्योंकि इस टेप का यूज करके हैरी को एक्सपोज किया जा सकता है। तो वो जेड की हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। साथ ही वो जेड से उसके फादर के बारे में पूछताछ करना चाहता था। तो लेडी उसे क्लियर कर देती है कि कुछ साल पहले मेरे फादर मेयर के कहने पर हैरी को इन्वेस्टिगेट किया करते थे, जिनके सामने ही हैरी ने प्रीवियस मेयर का खून कर डाला था। ऑब्वियसली वो मेयर को मारकर कुर्सी को हासिल करना चाहता है, मगर इस इंसिडेंट की ऑडियो मेरे फादर ने रिकॉर्ड कर ली थी, जिसके बलबूते पर हैरी को एक्सपोज किया जा सकता है। मगर न जाने क्यों मेरे फादर की बैड फीलिंग्स दिन रोज बढ़ने लगी थी। तो इंश्योरेंस के तौर पर उन्होंने टेप को अपने लॉकर में डिपॉजिट करवा दिया था। साथ ही हम लोग सिटी छोड़ने वाले थे, मगर हमारे सिटी छोड़ पाने से पहले ही हैरी हमारे घर आ चुका था, जो देखकर कायल काफी ज्यादा डर जाता है। तो वो अपनी बेटी को बचाने के लिए पैड के नीचे छुपा देता है। ऑब्वियसली वो जेड की जान बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करना चाहता था एंड सरप्राइजिंगली उसका सैक्रिफाइस कामयाब हो जाता है क्योंकि हैरी कायल को मारकर चुपचाप यहाँ से चला जाता है। वहीं प्रेजेंट में जेक ट्रेनिंग करने लगता है क्योंकि अगले मिशन के लिए उसे पूरी तरह से फिट होना होगा। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं जहाँ जेक हेल्प लेने के लिए स्मज से मिलने चला जाता है, जो उस बच्चे की मौत को लेकर काफी ज्यादा गिल्टी था। तो वो जेक की बात सुनकर उसकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है, मगर ये सब एक दिखावा था क्योंकि स्मज शुरुआत से ही हैरी के लिए काम करता आ रहा है, जो जानकारी मिलते ही हैरी को इन्फॉर्म कर देता है कि तुम्हारे दुश्मन कायल की बेटी अभी भी जिंदा है एंड सरप्राइजिंगली उसके पास तुम्हारे खिलाफ एविडेंस है। तो हैरी जेड को किडनैप करने के ऑर्डर्स दे देता है, जिस बात से बेखबर जेक अपने फादर मैक के पास चला जाता है क्योंकि अब वो बदला लेने के लिए हैरी को खत्म करना चाहता है। मगर मैक समझाने की कोशिश करने लगता है कि हैरी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिससे पंगा लेना तुम्हें भारी पड़ सकता है। मगर जेक के ज्यादा इंसिस्ट करने पर मैक उसकी बात मान जाता है, जहां उसने जेक को काफी सारी गन्स और एमो प्रोवाइड कर दी थी। मगर न जाने क्यों जेक को बैड फीलिंग्स आने लगती हैं, तो वो जल्दी से अपने घर लौट जाता है, जो कि पूरी तरह से खाली था। ऑब्वियसली जेड को कैप्चर करवा लिया गया था। तो ये सब देखकर जेक की पूरी तरह से सनक जाती है, पर तभी यहाँ मौजूद एक फोन पर कॉल आने लगता है, जो ऑब्वियसली मेयर हैरी का था, जो जेक को इन्फॉर्म कर देता है कि तुम्हें एविडेंस वाली टेप लेकर मेरे घर आना होगा, वरना तुम्हारी न्यू गर्लफ्रेंड को ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। जो बात सुनकर जेक की पूरी तरह से सनक जाती है क्योंकि अब वो कैसे भी करके हैरी को ऊपर पहुंचाना चाहता है। तो वो जल्दी से मेयर की मैंशन जाने लगता है, मगर मैक को उसकी फिक्र होने लगी थी। तो वो बिल्डिंग के ऊपर से जेक पर नजर रखने लगता है। जल्दी हैरी की सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है, जो जेक को देखते ही उस पर गोलियां चलाने लगती है। मगर जेक मूवी का हीरो था, जो इतनी गोलियां चलने के बावजूद सही सलामत बच जाता है। साथ ही मैक उसे सपोर्ट करने लगता है, जो एक एक करके इन सिक्योरिटी गार्ड्स को ऊपर पहुंचाने लगता है। जल्द ही जेक ठग्स को मारते हुए बिल्डिंग में एंटर कर जाता है, मगर बिल्डिंग के अंदर तो कुछ ज्यादा ही गार्ड्स मौजूद थे। मगर जेक गजब का फाइटर था, जो बड़ी आसानी से इन्हें खत्म कर डालता है। वैसे उसके आने की खबर हैरी और स्मज तक पहुंच चुकी थी, जो अपनी प्राइवेट मिलिट्री को उसके पीछे भेजने लगते हैं। मगर जेक गजब का फाइटर था, जो इन लोगों को भी टक्कर देने लगता है। मगर फाइट के दौरान जेक इंजर्ड हो चुका था, जिसे न जाने कैसे एक आरपीजी मिल जाता है, जिसे वो बिल्डिंग के अंदर ही लॉन्च कर देता है, जिससे बिल्डिंग के साथ साथ बैड गाइज की भी धज्जियां उड़ जाती हैं। यानी हैरी के ज्यादातर आदमी खत्म हो चुके थे। मगर जेक अंदर जा पाता उससे पहले ही स्मज यहाँ आ चुका था, जो ऑब्वियसली जेक को मारना चाहता है। मगर उसे यहाँ देखकर जेक की पूरी तरह से सनक जाती है, क्योंकि अब तक उसे समझ आ चुका था कि ये बंदा शुरुआत से ही हैरी के साथ मिला हुआ था। तो वो बड़ी बेरहमी से स्मज का खून कर डालता है और अब हैरी के सभी गुंडे
खत्म हो चुके थे। तो जेक धीरे धीरे हैरी के पास चला जाता है, जिसने अपनी सेफ्टी के लिए जेड को हॉस्टेज बनाया हुआ था। तो जेक अपनी लवर को बचाने के लिए हैरी को उसकी टेप हैंडओवर कर देता है, मगर हैरी वादे का कच्चा था, जो बिना हेजिटेशन के जेक को गोली मार देता है। मगर इतना ही टाइम जेक के लिए काफी था, जो हैरी के बड़े से पेट में अपनी गोलियां भर देता है, जिससे हैरी ऑन द स्पॉट मारा जाता है। मगर जेक की हालत देखकर जेड को टेंशन होने लगी थी, जो जेक को लेकर बाहर जाने लगती है। एंड सरप्राइजिंगली बाहर पुलिस आ चुकी थी, जो इन लोगों को गन पॉइंट पर ले लेती है। मगर वो इन दोनों का सफाया कर पाते उससे पहले ही मैक यहाँ आ जाता है, जो पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देता है कि जेक स्पेशल फोर्सेस का मेंबर है, जो मेरे ऑर्डर्स पर काम किया करता है। जिसकी बात सुनकर इन दोनों को आजाद कर दिया जाता है, यानी अब ये लोग रिवेंज लेने के बाद पूरी तरह से आजाद थे। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।